थोड़ी सलाह लेने को कहते हैं तो फिर उसके बाद कहते हैं नहीं तू तो छोटा ही है तेन की पता तू तो छोटा हुंदा कितना हुंदा आप किहड़ा करो स्कूल च हुंदा होवे कि तेन नहीं पता तू छोटा है हुंदा साडे नाल भी इदां ही हुंदा ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਸੀਂ तीन चीज़ों के काम करते हैं पहला कि अवेयरनेस व्हाट इज अवेयरनेस जागरूकता जागरूकता से किस चीज़ की करते हैं जो कि यूथ रिलेटेड इशू सारे ध्यान इधर उधर कुछ नहीं कर रहे जागरूकता किस चीज़ की करते हैं यूथ रिलेटेड ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਯੂਥ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣੂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦਾ ਸਹੀ ਯੂਜ਼ ਵੋਟਿੰਗ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੋਟ ਕਿਉਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਮੁੱਦਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਨਾ ਉਹ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਨ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕੀ ਹੈ ਮਨ ਮੇਲਾ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮਨ ਮੇਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਾਂਝ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਂਝ ਕਿਹਦੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਦਿਲ 'ਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਯਾਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਪਰ ਮੇਰੇ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਕੱਲ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਸਪੋਰਟਸ 'ਚ ਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੈਡਲ ਆ ਸਕਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜ਼ਰੂਰੀ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਵੇ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਦਸਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਯੂਥ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਸੈਕੰਡ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਡੇ ਐਨਜੀਓ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫ੍ਰੀ ਇਵਨਿੰਗ ਸਕੂਲ ਚੱਲਦਾ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕਾਸਟ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੁੱਕਸ ਸਕੂਲ ਵੈਨਸ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਥਰਡ ਹੈਗਾ ਜੀ ਹਿਊਮੈਨਿਟੇਰੀਅਨ ਏਡ ਕਿ ਕੋਈ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਆ ਗਈ ਜਿਵੇਂ ਬਾੜ ਆ ਗਈ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਾੜ ਆਈ ਸੀ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹੋਰ ਐਨਜੀਓਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਵਰਗੇ सबको पता है हम इनिशिएटिव ऑफ चेंज से हैं एंड आज के इवेंट पे हम दो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे जो कि पहला है माइंडफुलनेस माइंडफुलनेस होता है कि अपने आसपास सारी चीज़ों के बारे में पता करना अवेयर है एंड हमारा सेकंड टॉपिक है युद्ध नशा विरुद्ध इसका मतलब है कि नशा के खिलाफ मैं नीरज सर ने बुलाना चाहूँगी ताकि वो आके तो इस बारे दस सकें तो कैसे था रे 2021 में हमने प्रोजेक्ट शुरू किया था प्रोजेक्ट सांझ एंड तब हमने अपना पहला वन महीना किया था एंड आज उसको 3 साल हो चुके हैं एंड जब ये जर्नी शुरू गई थी तब 30 के बच्चे आए थे हमारे पहले इवेंट पे अक्टूबर की बात है हमें नहीं पता था कि कितना बड़ा इम्पैक्ट होगा लेकिन हमें नीड पता लग रही थी हमारे स्कूलों में क्या कहते हैं काउंसलर्स वगैरह है जो हमें गाइड कर देते हैं कि कोई दिक्कत हम बात कर सकते हैं लेकिन पिंडों में या गवर्नमेंट स्कूलों में बात ही नहीं करता एंड नशा आज के टाइम में इतना ग्रो हो चुका है लाइक हर किसी को नशे के बारे में पता ही होगा नशा क्या होता है नशा आपको क्या लगता है खाली पाउडर होता है या क्या मतलब जो भी चीज़ें हैं एक नशा यहाँ पे भी होता है दिमाग में समझे नहीं उसको स्ट्रेस कहते हैं टेंशन कहते हैं जिससे बंदा गलत राह पे चल जाता है तो आज हम उन चीज़ों पे बात करेंगे हमारे साथ मैम है मैम इज एक्सप्लेनिंग फर्दर मैं एक छोटी स्टोरी शेयर करना चाहूँगा अपनी कि जब मैं 9वीं की सीखा ना जिंदगी बहुत बढ़िया चलती हुई थी कोई टेंशन नहीं कुछ नहीं पहली बार ना मैं स्कूल च सब्जैक्ट फेल हो गया तो मैंने टेंशन पै गई कि मेरे घर से मैंने डांटणगे तो मैंने दिमाग का स्ट्रैस पिया फिर 10वीं च मैं होर पेपर च फेल हो मैंने होर ज़्यादा स्ट्रैस होया 11वीं 12वीं थोड़ी जी जिंदगी सौखी जी होगी नवे क्लास से नवे दोस्त बन गए नॉन मैडिकल वगैरह स्कीम्स लै ली वधिया रही उस तो बाद जब मैं कॉलेज च गया पहला साल तो मेरे घर च फाइनैशियल इशूज आ गए थोड़े जे तो फाइनैशियल इशूज करके मैंने अपना कॉलेज छड्डना पिया फिर मेरे दिमाग से स्ट्रैस होया तो इदा इदा करके मेरी जिंदगी च कई बार स्ट्रैस आया बट जो स्ट्रैस आ उन्होंने हैंडल करने मेरे को मेरा एनजीओ सीगा ये मेरे दोस्त थे गौरव वीरे तरह वीरे इन्होंने सब मैंने मदद की ਤੇ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਕੁਝ ਸਹੀ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਸਹੀ ਜਾਂ ਗਲਤ ਬੰਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਟਰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹੀ ਸੀਗਾ ਸੋ ਲੈਟਸ ਵੈਲਕਮ ਮੈਮ सत श्री अकाल पहले तो स्ट्रेट बैठो
सुनिए कदे सुनिए साइकोलॉजिस्ट सुनिए की ਹੁੰਦਾ कोई माइंड के डॉक्टर वेरी गुड और हाँ जी कुछ भी साइकोलॉजी वर्ड सुन के क्या ਹੁੰਦਾ माइंड हाँ कोई पागल डॉक्टर भी कहते हैं है ना दिमाग पढ़ लेते हैं पागलों में डॉक्टर है मेरा नाम सुप्रीत है मैं साइकोलॉजिस्ट हूँ लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी ਤੇ मैं पागलों डॉक्टर नहीं हूँ मैं ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਯੰਗ ਮਾਈਂਡ ਦੀ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਕਰਦੀ ਹਾਂ पागल की कोई डेफिनेशन ही नहीं है ना जैसे पानी की डेफिनेशन की है H2O है ना ऐसे पागल की तो डेफिनेशन है कि ए बंदा है पागल है नहीं साडी हुंदी दे विच है माइंड काउंसलिंग हर एक इंसान लिए जरूरी है काउंसलिंग कोई दवाई नहीं है कि कोई तुम्हें झेड़ी घुमाएगा और दवाई देगा तुम ठीक हो जाओ आगे इस पे बात करेंगे ठीक है अब पहले ये बताओ माइंड और ब्रेन में कोई डिफरेंस है हाँ माइंड और ब्रेन सेम लगता है या डिफरेंट लगता है सेम कौन कौन कह रहे हैं सेम है कि मैं माइंड और ब्रेन एक ही बात है डिफरेंट कौन कौन कह रहे हैं हैंड रेज करो ब्रेन ये है बस ये जो तुम्हारे पार्ट्स है ना ब्रेन के और माइंड उसके बीच में जो काम कर रहा है तुम्हारा सोचना समझना चीजें चूज करना ये करना है वो करना है वो करना है ये करना है कि कौन सी चीजें काम कर रही है तुमने ये थोड़ी सुनी होगी माइंड कंट्रोल करो माइंड को संभालो कोई ब्रेन कंट्रोल थोड़ी बोलता है तो हर चीज किसमें है अब तुम लोग 15-16 साल के होगे है ना इतनी एज के होगे अब इतनी कम एज में इतना बड़ा और इतना सेंसिटिव टॉपिक बात कर रहे हैं तुम लोगों को सोच के थोड़ी हैरानी नहीं होती तुम्हारा जो भी नाम है लाइफ से और गोल से बहुत और ये सब तुम लोगों में प्रॉब्लम नहीं है हम सब में रोज अपने आप को उठा के काम पे आना भी है क्या है गोल एक काम दुनिया का सबसे आसान काम क्या है तुम्हें क्या लगता है सोने के अलावा दुखी रहना सबसे आसान काम बोलो दुखी रह लो सबसे आसान काम मेहनत किस चीज में लगती है खुश रहना ये ड्रग जैसी चीजें क्या है शॉर्टकट अगर इसको ड्रग्स को कोई दूसरा नाम दिया जाए तो वो शॉर्टकट टू हैप्पीनेस शॉर्टकट टू खुशियाँ शॉर्टकट शॉर्टकट सही रहता है जिस चीज में मेहनत लगती है तुम्हें लगता है वो चीज हमारे पे ज्यादा देर कर देती है जब बॉयज तुम चीटिंग करते हो क्लासेस में पकड़े जाते हो तो गया ना एग्जाम लेकिन जो बच्चे पढ़ के जा रहे हैं उनको पता है मेहनत कब मिलेगा जैसे अभी लाइट नहीं है हम गर्मी कंट्रोल कर पा रहे हैं कंट्रोल नहीं पर उस गर्मी को कितना गर्मी में लगे वो कंट्रोल कर सकते हैं अगर हम बार बार सोचते रहे पंखा नहीं चल रहा अभी हम फोन पे देखेंगे टेम्परेचर अगर 35 होगा तो और गर्मी लगेगी है ना तो गर्मी बहुत हमें लगती नहीं थी गर्मी हम कैसे सुन सकते हैं काम को अगर कुछ यार हमने तो 2 घंटे से पानी नहीं पिया और गर्मी से ये देखो ये इतना पावरफुल है कि तुम्हें बैठे बैठे गर्मी दिलवा सकता है और बैठे बैठे ठंड अब आंखें बंद करो हर परिवार टेंशन खुशियाँ सब छोड़ के यहाँ बैठो और आंखें बंद करो अब जो आंखें बंद करो अब ऐसे महसूस करो कि तुम्हारे आस-पास बहुत ठंडी हवा है हल्की हल्की मुश्किल काम नहीं है
ठंडी बर्फ वाली ऑरेंज आइसक्रीम। तुम आराम से खा रहे हो। कईयों की शक्लों से लग रहा है उनको टेस्ट भी आ रहा है। बस खत्म होने वाली आइसक्रीम। अब धीरे धीरे आगे बढ़ो। ठीक है, क्योंकि पहले मैं तुम लोगों को ज्यादा डरा दिया था ना गिरने का। लड़ना तो पड़ेगा, लेकिन एंजाइटी मतलब डर। डर ऐसा हो गया फिर, अगर ये हो गया फिर, अगर मैंने ऐसे किया फिर ऐसे हुआ, फिर ऐसे उसने ऐसे बोल दिया फिर, जिसको तुम लोग ओवर थिंकिंग भी कहते हैं। ओवर थिंकिंग की वजह से क्या होती है? एंजाइटी। और एंजाइटी कैसे दिखती है? वो तुम लोगों को बैठे बैठे भी होने लगती है। बताएगा थोड़ी मेंटल हेल्थ इश्यूज में कोई बोलते ही हो कि सबको स्ट्रॉन्ग बनाना है। ठीक है, तो एंजाइटी दिखती कैसे? हार्ट बीट तेज रहेगी, हाथ पैर ठंडे रहेंगे, और हाथ पैर उनके भी ठंडे रहते हैं जो बहुत सोचते हैं, जिनके दिमाग में कुछ ना कुछ चलता रहता है। पसीना रहता है कईयों के हाथों में, हेडेक्स यहाँ पे, इसको टेंशन हेडेक्स कहते हैं, जो यहाँ यहाँ होते हैं। पेट खराब रहेगा, जॉइंट्स पेन रहेंगे। और ये एंजाइटी के सिम्टम में तुम्हें अपने घर वालों में भी देखने के लिए चाहिए। ठीक है, नींद में डिस्टर्बेंस आएगी, ज्यादा सो गया कम सो गया, और हर बार एक घबराहट रहेगी कि सांस नहीं आ रही, सांस नहीं आ रही। जब तुम ज्यादा स्ट्रेसफुल सिचुएशन, उसको क्या बोलेंगे? एंजाइटी के सिम्टम्स। मतलब एंजाइटी आ रही, उसको कम कैसे करना है वो भी हम बताएंगे। बट हाँ, वो इतने थोड़े से टाइम में पॉसिबल नहीं है, लेकिन हाँ मैं कुछ एडवाइजेस दे के जाऊँगी कि अगर तुम्हें लगे कोई और एंशियस हो रहा है, किसी और को एंजाइटी हो रही है, तो तुम लोग उसको थोड़ी देर का रिलीफ दे सकते हो। बट बेमतलब की गलत स्माइली आईब्रोज को देखो, पूरी स्ट्रेच ऐसे। बच्चे, यहाँ पे कोई फिल्मी शुरू हो रही, कोई फनी नहीं लग रही, तुम्हारे लिए एक्सरसाइज है। ऐसे आप जोर से नीचे बंद करो, फिर उठाओ, जोर से बंद करो, फिर उठाओ, जोर से बंद करो। धीरे धीरे आगे। यहाँ पे टेंशन हो रही है, फील हो रही है। इसको JBM का एक टेक्निक, मसल रिलैक्सेशन। तुम्हारे किस मसल्स को एक्टिवेट करेगा। तुमने बार बार स्माइल करने के लिए क्यों बोलते हो? इसके पीछे भी रिसर्च है। जब तुम लोग स्माइल करते करो स्माइल, ऑटोमेटिकली खुश हो जाते हो। ये क्यों होता है? तब पूछा मैंने आपसे, ये कैसे हो गया? मैं तो बिल्कुल स्माइल नहीं करती थी, पर जैसे मैंने स्माइल की मैं ठीक हो गई। क्योंकि जब हम स्माइल करते हैं, हमारे यहाँ के मसल्स ब्रेन को सिग्नल देते हैं, और जब वो सिग्नल देते हैं तो वो न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करते हैं, सेरोटोनिन, जिसका एक हैप्पी हार्मोन होता है, जिसकी वजह से तुम खुश फील करते हो। समझे? आगे समझ। अब एक और रिसर्च की बात बताओ, फिर उसके बारे में सारे करो। हाँ, तुम किसी के बारे में क्या सोचते हो? कोई तुम्हें कुछ गलत ऑफर करता है, तुम्हारे हाथ में है? तुम्हारे हाथ में है? आपसे पूछ रही हूँ, तुम्हारे हाथ में है? तुम्हें कोई चीज ऑफर कर रहा है बेटा, तुम्हारे हाथ में है? कैसे? एक सेकंड, कैसे? मैं क्या पूछ रही हूँ? कोई चीज तुम्हें कुछ ऑफर कर रहा है, ठीक है, तुम्हें लेकर पूछ रहा है, लेना है, तुम्हारे हाथ में है वो चीज, तो मना। उसको मना करना किसके हाथ में? तुम कर सकते हो ना। नो कैसे बोलते हैं? मैं 1 2 बोलूंगी, तुमने नो बोलना है। 1 2 नो। फिर से जोर से और जर्टली मतलब पूरे रोब के साथ। 1 2 नो। दो शब्द हैं। और ड्रग्स को लेने का जो तुम लोगों को खींचती है चीज, वो होती है जिज्ञासा। ये नई चीज है
ट्राई करते हैं। वो एक बार ट्राई के चक्कर में अगर तुम लोग गए, ये तो पूछा क्या करना पसंद है, क्या चीज़ खिलाते हैं। यहाँ पे तुम सर चंगी तरह बुला दो। आप भी आ जाओ। कैसा है? क्या है? अब इन बच्चों ने क्या लिखा था अपने बैलेंस पे के स्ट्रेस। अब ये लोग अपने स्ट्रेस को दूर बनाएंगे। 1 छोड़ दो, 1 2 3 छोड़ दो, जोर से वेरी गुड, मस्त वेरी गुड। कि आप खुद को और दूसरों को ड्रग्स जैसी गंदी चीज से बचाओ। तो उसके लिए हम एक प्रूफ लेना चाहते हैं, एक डॉक्यूमेंट पे साइन। मजाक कर रही हूँ। एक शीट है, ये शीट यहाँ टेबल पे पड़ी है। जो लोग इस चीज को प्रॉमिस करना चाहते हैं, हम उनके थंब को पेस्ट करेंगे और आपको यहाँ पे आके